हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आपको भगवान के नाम की पावर का, कृष्ण जी के नाम की पावर का आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी ज़्यादा पावर है इस नाम के अंदर। तो वो आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। तो एक व्यक्ति थे जो अपनी जवानी के अंदर, अपने टाइम के अंदर, जब उनका शरीर बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा था, तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर पूरी अच्छे तरीके से भगवान का नाम लिया था, दिल से नाम लिया था और डेली नाम लेते थे। तो जब उनकी उम्र हुई, यानी कि वो थोड़े एज्ड हुए, उनकी उम्र हुई, बुढ़ापा आना शुरू हुआ, बीमारियां लगनी शुरू हुई, तो उनके अंदर बीमारियों ने कमजोरी करनी शुरू कर दी। तो फिर वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे कि वो ना अपने बिस्तर से उठ के अपने खुद के काम, वॉशरूम जाना है ना, ऐसे काम भी वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब कई बार तो वो बच्चों को आवाज़ लगा दिया करते थे, बच्चे आ जाते थे, उनको वॉशरूम करा देते थे, उनको साफ करते थे, नहला देते थे और उनको फिर वहीं पे अपना बिस्तरे पे उनके डाल दिया करते थे। पर कई बार जब वो रात को उनको आवाज़ देते थे अपने बच्चों को, अब कई बार बच्चों को या तो सुनाई नहीं देता था या वो ऐसे ही इग्नोर कर दिया करते थे कि भाई इसका तो रोज गई ऐसा काम है ना, तो अब हम नहीं जाएंगे, ऐसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो कई बार वो बेड अपना उसके ऊपर, बिस्तरे के ऊपर ही वॉशरूम वगैरह कर दिया करते थे ना, वहीं गंद में पड़े रहते थे। तो सुबह होती थी तो फिर बच्चे चलो फिर दोबारा नहला धुला दिया करते थे। बट लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जब भी वो आवाज़ लगाते थे तो कोई ना कोई वहां आ जाया करता था। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया था, उनकी आंखें भी चली गई थी, ऐसे ही बिस्तर पे लेटे लेटे उनकी आंखें भी चली गई थी। तो अब उनको ये भी नहीं पता लगता था कि वो कौन था जो आता था। अब वो आते थे, कोई भी जब आवाज लगाते थे कोई आता था और उनके हाथ पकड़ के उनको ले जाता था, वॉशरूम करवाता था, उसके बाद साफ करके अपना वहीं पे फिर डाल वहीं पे लेटा देता था। अब कुछ दिन तो ऐसा चला, बट लेकिन फिर उन्होंने, बुजुर्ग ने पूछा कि जब उनको वो छोड़ने आया, उनको छोड़ा, बिस्तर के ऊपर लेटाया, तो उन्होंने उसकी बाजू पकड़ ली और पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि ये इतना कोमल स्पर्श मेरे बच्चों का तो है नहीं, तो आप हो कौन। तो फिर वहाँ पे जो है, वहाँ पे उनको विराट रूप दिखाई दिया, उनकी नज़रों के अंदर रोशनी भी आ गई। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे साक्षात उनके सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कृष्ण जी को बोला कि पहली बात तो मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके, जो मैं सारी ज़िंदगी आपके दर्शन पाने के लिए आपका नाम जपता रहा वो मेरा सफल हो गया। पर लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे साथ ये वॉशरूम क्यों जाते हो, मेरी गंदगी साफ क्यों करते हो, जब आप मेरे कर्मों को काटना चाहो तो काट के मुझे यहाँ से मुक्त कर सकते हो, है ना, आप मुक्त कर सकते हो। तो भगवान ने बोला कि हाँ मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ और अभी आपको अपने साथ लेके जा सकता हूँ, पर अगर मैं आपको अभी अपने साथ ले जाऊंगा तो जो आपको ये अपने के कर्म है ये अगले जन्म में आके भुगतने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे जन्म का आना जाना खत्म हो जाए, इसलिए जो ये आपका कष्ट है ये मैं आपके साथ मिलके आपका कटवा देता हूँ, ताकि आपको दोबारा आना ना पड़े। क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही काट दिया, काट मैं ऐसे भी सकता हूँ, बट लेकिन अगर आपके दुखों को मैंने ऐसे ही काट दिया तो आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त इस दुनिया के अंदर दोबारा आए, वो मेरे पास रहेगा, वो मेरे लोक में रहेगा। तो इसलिए मैं आपके दुख कटवाने के लिए स्वयं यहाँ आ गया हूँ। जो भी मैं आपकी हेल्प करूँगा वो आपके हेल्प, जो कष्ट हैं वो कटने में वो आसानी होएगी, पर मैं ये कटवा के ही जाऊँगा ताकि आपको यहाँ पे दोबारा ना आना पड़े, ठीक है ना। तो ये है कृष्ण जी की पावर, कृष्ण जी के नाम की ताकत के वो आपका दुख आके खुद बटवाते हैं। क्योंकि अगर दुख आ जाए ना तो रिश्तेदार भी पास में नहीं आते, और यहाँ पे भगवान आके आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं, आपके साथ आपके सारे दुख बांट रहे हैं। तो ऐसे भगवान का प्यार आपको तभी मिल पाएगा अगर आप डेली भगवान का नाम लोगे। और मेरे खुद यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए हैं तो कहानी को सुनाते सुनाते, शायद आपको भी बड़ा अच्छा फील हुआ होगा। अगर फील हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी है तो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला है। हरे कृष्णा।